माँ माँ है, आगे पीछे कोई है नहीं, तो माँ का सपोर्ट करने के लिए आना पड़ेगा। अगर जो माँ का सपोर्ट नहीं कर सके तो बेटा किस काम का। मंत्री जी एक मुसलमान समुदाय को अपना वोट बैंक समझते हैं। जगन्नाथ बाबू वाकई में 1932 के समर्थक थे, लेकिन उनको कहाँ उनको श्रद्धांजलि मिला। अगर उनको वापस अगर वाकई में श्रद्धांजलि देना था तो सरकार को सबसे पहले जो पिछला 6 महीना है उसमें 1932 कैबिनेट में पारित करे। आंसू की राजनीति की जहाँ तक बात है तो देखो, हम किसी के आंसू में टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि दोनों ने अपने पति को खोया है। माँ ने भी खोया है, उनकी माँ ने भी खोया है। पत्नी और करनी में फर्क होता है। अगर सरकार की मंशा रहती है कि हम 1932 लाना है तो वो पहले लागू कर। ग्राम दरबारी चूल्हा पर वो सभी मेरे स्टार प्रचारक है। उनके पास तो केवल 36 स्टार प्रचारक है, मेरे पास तो हर गाँव में 636 स्टार प्रचारक है। जोहार। डुमरी में उपचुनाव चल रहा है और उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। ये डुमरी की धरती है, यहाँ कई सारे आंदोलनकारी भी देखे होंगे आप, चाहे विनोद बाबू हो, शिवा महतो हो, लालचंद महतो हो, चाहे दामोदर महतो हो, चाहे जगन्नाथ महतो की बात करें। अभी डुमरी में उपचुनाव चल रहे हैं और दो आंदोलनकारी, एक तरफ जगन्नाथ महतो, एक तरफ दामोदर महतो की पत्नी मैदान में उतर चुकी है। यशोदा देवी जो कि एनडीए के प्रत्याशी है, उनके पुत्र अभी हमारे साथ है, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ मांग के साथ आप लोग गांव-गांव में जा रहे हैं, क्या कुछ बता रहे हैं लोगों को? आप लोगों को बता रहे कि जो 20 साल का जो भय भ्रम और भ्रष्टाचार की जो एक माहौल डुमरी विधानसभा में बना है, इसको हम लोगों को जड़ से खत्म करना है और डुमरी को विकास की ओर लेके जाना है। विकास नहीं मिला है डुमरी की जनता को? बिल्कुल नहीं मिला है, बिल्कुल नहीं। आप ग्राउंड रिपोर्ट में जाके पता कर सकते हैं क्या विकास हुआ नहीं हुआ, आपको ग्राउंड में देखने मिल जाएगी। आप सोशल मीडिया में अभी हम देखे कि आपका कैंसर भी हुआ, 3rd स्टेज में आप हैं। एक तरफ आप कैंसर से पीड़ित भी हैं, दूसरी तरफ चुनाव भी मैदान में भी है। माँ है, आगे पीछे कोई है नहीं, तो माँ का सपोर्ट करने के लिए आना पड़ेगा। अगर जो माँ का सपोर्ट नहीं कर सके तो बेटा किस काम का। इसलिए जो बीमारी है वो तो आएगी जाएगी, अगर चले भी जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तक रहेंगे माँ के साथ रहेंगे। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आप ये दिखावा कर रहे हैं, कैंसर नहीं है। कुछ लोग इस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है, कमेंट कर रहे हैं। मेरा पिछला अपॉइंटमेंट 21, ये अभी क्या सितंबर है ना, अभी अगस्त, सॉरी। मेरा जो पिछला जो अपॉइंटमेंट है 21 अगस्त का था और मुझे जाना था बिलोर, लेकिन हम चुनाव की वजह से नहीं जाने पाए। हम जैसे ही चुनाव खत्म हो हम जाएंगे। अगर किन्हीं को भी शंका है तो हम उनको साथ में लेके चलेंगे और उनको अपना डॉक्टर से भी मिलवा लेंगे। कितने दर्द को झेल रहे हैं? एक तरफ शरीर का परेशानी, दूसरी तरफ क्षेत्र में चुनाव भी चल रहा है। मैदान में एक तरफ इंडिया भी है, एक तरफ एनडीए भी है, और एक तरफ आपका शरीर भी अस्वस्थ चल रहा है। जब तक साथ देगा शरीर तब तक तो करेंगे ही। बाकी अब जिस दिन जो नियति का लिखा होगा उसमें तो कोई नहीं टाल सकता है, लेकिन जब तक साथ देगा शरीर माँ के साथ रहेंगे। क्योंकि पिता ने जो सपना देखा था, पिता झारखंड आंदोलनकारी रहे, उन्होंने जो अलग झारखंड राज्य का सपना देखा था वो लोगों की खुशहाली का सपना देखा था कि मेरा झारखंड अलग होगा, मेरे लोग को नियोजन में जोड़ा जाएगा, मेरे लोग को अधिकार मिलेगा, मेरे लोग खुशहाल होंगे। वो नहीं हो पाया है, इसलिए क्योंकि वो डुमरी से आंदोलन करते थे, इसलिए डुमरी के लोग के बारे में भी विशेषकर सोचते थे कि डुमरी के लोग मेरे अच्छे होंगे, डुमरी में स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी, शिक्षा की व्यवस्था होगी। वो कुछ भी नहीं मिल पाया, तो पिता का सपना अधूरा है। इसलिए जब तक वो पूरा नहीं हो जाए तब तक हम उनके लिए संघर्ष करेंगे और हमेशा करते रहेंगे, और जब तक जीवित है तब तक संघर्ष करेंगे। चुनाव दिन का जब से ऐलान हुआ, वहीं पर बेबी देवी भी मंच पे रो दी, आपके माता भी रो दी है मंच पे। उस दिन आप भी देखे होंगे। तो आंसू का राजनीति अब चुनाव में बदल गया है। आंसू की राजनीति की जहाँ तक बात है तो देखो, हम किसी के आंसू में टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि दोनों ने अपने पति को खोया है। माँ ने भी खोया है, उनकी माँ ने भी खोया है। लेकिन जहाँ तक बात है संतावना की, जहाँ तक बात है तो उनको जनता ने 20 वर्षों तक लगभग मौका दिया है, लेकिन जनता ने हमें एक बार भी मौका नहीं दिया। हम लोगों ने 20 वर्षों का केवल संघर्ष किया है। और जहाँ तक बात रही संतावना की, तो उन्हें मंत्री पद से नवाजा गया है। और मुझे जनता ने सिर्फ जनता के लिए हम लोग, माँ ने सिर्फ संघर्ष ही किया, पिता ने सिर्फ संघर्ष किया। इसलिए हम एक अवसर मांगने आ रहे हैं कि बस 1 वर्षों का ही कार्यकाल बचा है। आप 1 वर्षों में ही बदलाव करके देखिए, आपको निश्चित डुमरी पे बदलाव दिखेगा। जिस दिन नॉमिनेशन हो रहा था उस दिन कई सारे मंत्री मंच पे कह रहे थे, मुख्यमंत्री भी कहे कि जगन्नाथ महतो के नाम से वोट दिया जाए। बेबी देवी को मत देखिए, जगन्नाथ महतो के नाम से वोट दिया जाए। ऐसा नहीं है। जब हम किसी अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं, हम वो मेरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगी, तो उनको कैसे नहीं देखेंगे हम। मैंने उनको चुना है, जिस कार्यों के लिए मैंने चुना वो कार्य वो करेंगे या नहीं करेंगे, इसके लिए तो जनता अवश्य देखेंगे। मैंने भी अपने पिता के नाम पे वोट मांगा है, लेकिन
मैंने पिता के नाम के वोट मांगने के साथ साथ माता के कार्यों पे मांगे, क्योंकि मेरी माँ 5 साल प्रमुख रही है। आपको पता होगा रघुवर दास की सरकार में मेरी माँ को छोटे नागपुर का बेस्ट प्रमुख अवार्ड भी मिला है। वो कार्य को कर चुकी है और वो कार्य को बेहतरीन ढंग से और भी अगर उनको मौका मिलेगा तो और भी बेहतरीन ढंग से अपने क्षेत्र को संभाल सकती है। अच्छा, और एक बात मुख्यमंत्री जी कहे थे जिस दिन नॉमिनेशन हो रहा था, खैर मंचों पे कह रहे थे कि पूरे झारखंड राज्य में 3.5 सालों में एक भी मॉब लिंचिंग का घटना नहीं हुआ। जैसे ही वो बोले रामगढ़ में एक घटना घट चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे केवल मुख्यमंत्री जी एक मुसलमान समुदाय को अपना वोट बैंक समझते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। वो केवल और केवल उनका मतलब वो हमेशा तोड़ने वाली राजनीति की बात करते हैं। हम लोग, मेरे पिता ने कहा हमेशा कभी तोड़ने वाली राजनीति की बात नहीं, हमेशा जोड़ने वाले। आप मेरे पिता के आप जाके क्षेत्र में पता करते, मेरे पिता के बहुत मुसलमान क्षेत्र है, क्योंकि मैंने खुद अपने पिता के साथ इफ्तार में गए, रोजा में गए, रमजान में गए। हमेशा हम हर क्षेत्र से मिलेंगे और हर सबको साथ लेके इस चलेंगे। बार शायद अल्पसंख्यक समाज चाहे मुसलमान समाज आपसे नाराज है क्योंकि बीजेपी के साथ गठबंधन हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। समाज इस बार लोग जनता को वोट दे, मतलब इस बार लोग प्रत्याशी को देख के वोट दे रहे हैं। और मेरी माँ ने जो हर एक समुदाय को लेकर चला है, लोग उनके साथ जाना पसंद कर रहे हैं। चाहे कोई भी समाज हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, हर कोई का पूरा समर्थन हमको मिल रहा है। और एक पार्टी AIM पार्टी है, मौलवी साहब भी चुनाव प्रचार में है। वो भी कह रहे हैं कि मुसलमान के लोगों का वोट मिलेगा। पिछले बार 25-24 हजार वोट मिला है। कैसे देख रहे हो उस चीजों को? देखिए, जहाँ तक उनका कहना है वो अपना कह सकते हैं, लेकिन मैं जहाँ लोग इस बार विकास जो नहीं हो पाया, जो 18 वर्षों में नहीं हो पाया, जो होना था, और जो हम 1.5 साल में अपना जो मॉडल वहाँ रख रहे हैं कि हम 1.5 साल में ये करेंगे, उसके नाम पे विकास देंगे। कोई जाति, धर्म, मत मजहब के नाम पे वोट नहीं इस बार मिलेगा। इस बार केवल वोट मिलेगा तो बदलाव के नाम पे मिलेगा, और वो जो 1 साल में फिर से जो बदलाव करके दिखाएंगे, वो अगला 2024 में हम उसके नाम पे उस वोट पार्टी में बेसरा साहब भी समर्थन कर दिए हैं। AIM की पार्टी में बेसरा साहब भी समर्थन कर दे रहे हैं। तो कितना लग रहा है इस बार चुनाव कैसा होने वाला? त्रिकोणीय चुनाव होने वाला है क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। त्रिकोणिया हो चरकोनिया, उससे मतलब नहीं है। मतलब इतना है कि जनता हमारे साथ है, चाहे कोई भी रहे, चाहे मेरा विपक्ष रहे या पक्ष रहे, JMM के रहे चाहे AIM के रहे। हमको केवल और केवल जनता को देखना है, क्योंकि हम जनता को इसी वो मुद्दे पे लेके, कोई पार्टी से हमको मतलब। हमने बस जनता को इतना कहा कि आपने 18 साल उनको मौका दिया, हमको 1 साल दीजिए, हम वही 1 साल में आपको बदलाव दिखाएंगे आपको डुमरी में। कुछ लोगों से पता चला कि आपको धमकियां भी मिल रही है। क्या सही बात है क्या कि चुनाव आने से इस तरह का बात आ रहा है कि पहले से भी आपको धमकी? आप फेसबुक में देख सकते हैं, मुझे ट्रोल किया जाता है और मेरे माँ के बारे, हम लोगों के बारे बोला जाता है। उसके लिए मैं उधर ध्यान नहीं देता। जनता मेरे साथ है तो वो उनके कार्यकर्ता है, तो कार्यकर्ता का काम ही है अगला को ट्रोल करना, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता मेरे साथ है, हम बस यही जानते हैं, और जनता ही हमें विजय दिलाएगी। एक तरफ जहां इंडिया है, वहां पर झारखंड सरकार के पूरे मंत्रिमंडल को चुनाव प्रचार में डुमरी में लगा दिए, और आपकी तरफ से सुदेश महतो जी चुनावी मैदान में उतरे। कितना कठिन लग रहा है इस बार चुनाव? कठिन नहीं है। हमारे सुदेश महतो जी वो तो है ही, लेकिन उनके साथ हमारे चूल्हा प्रमुख, ग्राम प्रभारी, जिसने हम लोगों ने जो नियुक्त किया, जिसे हम लोगों ने जिम्मेदारी दिया है, वो चूल्हा प्रमुख और वो ग्राम प्रभारी, उन्हीं के दम पे हम चुनाव मैदान में। और वो सारे मेरे जितने कार्यकर्ता और ग्राम प्रभारी, चूल्हा प्रमुख, सभी मेरे स्टार प्रचारक है। उनके पास तो केवल 36 स्टार प्रचारक है, मेरे पास तो हर गांव में 636 स्टार प्रचारक है। बड़े बड़े महंगे गाड़ियों में आ रहे हैं, हेलीकॉप्टरों में आ रहे हैं चुनावी मैदान में, और एक तरफ आप लोग गांव में घूम रहे हैं। इसलिए क्योंकि हमारी जो परिकल्पना है, हम लोग ने जो सोचा था, बड़ी गाड़ियों से आने से चल जाने से नहीं होगा। जो गांव की जो मूलभूत समस्याएं हैं, गांव में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, गांव की क्या समस्याएं हैं, इसको गांव में जाने के बाद ही पता चलेगा। आप हेलीकॉप्टर से आएंगे, चले जाएंगे, भाषण देके, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आपके गांव में जाऊंगा, और आज ऐसा नहीं कि आज जाऊंगा, चुनाव जीतने के बाद भी, जैसे मैं आज आपसे वोट मांगने के लिए आऊँ, वैसे चुनाव जीतने के बाद भी आपके गाँव में जाऊंगा, और जिन समस्याओं को बोल के आया कि पूरा करूंगा, उन समस्याओं को निश्चित रूप से। डुमरी में पैसों की राजनीति होती है क्या? बिल्कुल, दूसरे जगहों में होता है पैसों की राजनीति, चुनाव से पहले पैसों बांटा जाता है, उस तरह डुमरी में भी दिखा जाता है क्या? आप नवाडी जाके हर चौक चौराहों पे देख सकते हैं, दारू की, मीट की, पैसों की लूट मची है। क्योंकि उनके पास है, हम लोगों के पास नहीं। हम लोग सीधा कहे भैया, हम लोग सिर्फ आपसे अवसर, मतलब मौका मांगने के लिए आए। हमारे पास कुछ नहीं, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। एक हम है, मेरी माँ है, मेरा भाई है, और हम लोगों ने, मेरे पिताजी ने केवल और केवल संघर्ष करते करते अपने जीवन को त्याग दिया है, और मेरी माँ भी आज तक सिर्फ केवल संघर्ष कर रही है। इसलिए हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं, बस आपसे एक बार अवसर मांग रहे। हाँ, लेकिन अगर आप हमको एक बार अवसर देंगे तो उसका आपको सूद मूल्य के साथ
आपको विकास आपको करके दिखाएंगे। लोग तो ये भी चर्चा कर रहे हैं कि आप लोग 85 के समर्थक है, आप लोग बीजेपी के साथ 85 जब लागू हुआ था तो लड्डू बांटे थे, खुशियां लोगों के साथ शेयर किए थे। नहीं नहीं, हम लोगों ने लड्डू नहीं बांटा था। हमारे पिताजी हमेशा 1932 हो या झारखंड की मुद्दा, हमेशा, क्योंकि वो आंदोलनकारी है, वो जानते हैं झारखंड का, तो उन्होंने आंदोलन में कई बार जेल गए हैं, तो वो झारखंड आंदोलनकारी है। और जहाँ तक 85 की मुद्दा है, तो आपको पता होगा कि 85 के लागू होने के जस्ट अगला दिन हमारे जो कैबिनेट मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने रघुवर दास को अपना ज्ञापन सौंप के कहा कि हमें 85 नहीं 1932 चाहिए। जगन्नाथ बाबू का गाड़ी में भी 1932 को दिखा जाता है, वो भी कह रहे हैं कि हम 1932 से काफी प्रेम करते हैं। कथनी और करनी में फर्क होता है। अगर सरकार की मंशा रहती है कि हम 1932 लाना है, तो वो पहले लागू करते, उसके बाद वो राज्यपाल को भेजते। लेकिन उन्होंने क्या केवल मंत्रिमंडल में पारित करके राज्यपाल को भेजा। तो अवश्य उनकी मंशा ही नहीं, उनको ये सिर्फ 1932 उनके लिए मुद्दा है। अगर ये खत्म हो जाएगा तो फिर वो राजनीति कैसे करेंगे? वो उनके लिए केवल मुद्दा है और वो मुद्दा को जिंदा रखना चाहते हैं। और आप जगन्नाथ बाबू के नाम पे भी वो राजनीति कर रहे हैं। जगन्नाथ बाबू वाकई में 1932 के समर्थक थे, लेकिन उनको श्रद्धांजलि मिला। अगर वाकई में श्रद्धांजलि देना था तो सरकार को सबसे पहले जो पिछला 6 महीना है उसमें 1932 कैबिनेट में पारित करके, मतलब ये राज्य में 1932 लागू करके उसके बाद चुनाव मैदान में आना चाहिए था। अगर वो ऐसा करते तो निश्चित तौर पे आजसू पार्टी अपने यहाँ से प्रत्याशी नहीं देती। डुमरी की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? डुमरी की जनता को इस बार हम बताना चाहते हैं कि आप इस बार भय, भ्रम और भ्रष्टाचार, ये जो 3 मुद्दा ये डुमरी से खत्म करेंगे और केवल विकास 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 और केवल डुमरी में विकास ही होगा। तो ये थे यशोदा देवी के पुत्र। अभी चुनावी माहौल चल रहा है डुमरी में और अब ये डुमरी की जनता तय करेगी 5 तारीख को कि कौन यहाँ की सत्ता में, डुमरी की सत्ता में बैठेंगे। 8 तारीख को रिजल्ट निकलेगा। बाकी इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।